नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो और ये हो जाता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और हिंदी का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हो जाता है हमारा 4 नंबर का। और इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट पहले करा दिए हैं इसके। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इससे पहले सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको कुछ मैराथन क्लासें भी मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आपको जो है सभी मैराथन को देख लेना है और डेली क्लासेस भी हमारे चैनल पर जो है अपलोड की जा रही हैं, वो भी आपको देख लेनी है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ये हो जाता है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 4 और पहला क्वेश्चन हो जाएगा आज की क्लास का। ये हो जाता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। और यहाँ पर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा हो जाएगा इनमें से, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 पर्यायवाची हैं कमल के और एक इसमें से नहीं है। आपको बताना कौन सा इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपके एक अब्ज दिया गया है, तामरस है, शतदल है और तपस है। अब्ज जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। शतदल है, ठीक है, ये भी आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो तामरस है ये भी कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन जो तापस शब्द दिया गया है, तापस होता है जो तपस्या करने वाले को तापस कहा जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा, इसका मुनि कहेंगे या फिर इसको तपस्वी कह सकते हैं। ठीक है, तो मुनि जो है यहाँ पर इसके कहना ठीक होगा। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो तापस जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है। कौन सा यहाँ पर एक शुद्ध है वो आपको बताना है, जो आपके यहाँ पर पर्यायवाची दिए गए हैं। तो जो पर्यायवाची दिए गए हैं तो यहाँ पर आपका अनूढ़ा, बाला, कुमारिका, तो ये किसके हो जाते हैं, तो ये सभी आपके कन्या के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सभी आपके यहाँ पर जो है ये करेक्ट माना जाएगा। आपसे पूछा गया शुद्ध कौन सा है, तो अनूढ़ा, बाला और कुमारिका ये सभी कन्या के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसमें आपका मृगदल, मृगमद, मद लगा और मृग नाभि ये आपके हो जाते हैं कस्तूरी के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, किसके हो जाएंगे, तो कस्तूरी के हो जाएंगे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कांतार, अटवी और कानन ये तो आप सभी जानते हैं, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये हो जाएगा जंगल के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये जंगल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया कि सभी विकल्प शुद्ध हैं, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो हैं शुद्ध दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे आपने यहाँ पर समझ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो स्वर्ग का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर जो धो दिया गया है, ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको, जैसे दिव्य है, सुरपुर है, परलोक है, बैकुंठ है, ये सभी क्या है, तो ये सभी आपके स्वर्ग के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे यामिनी की, तो यामिनी किसका हो जाता है पर्यायवाची शब्द, तो यामिनी हो जाएगा ये रात का पर्यायवाची शब्द। पावस की बात करेंगे तो पावस जो शब्द हो जाएगा ये हो जाता है वर्षा का पर्यायवाची शब्द। और एक आपका जो मरीचि है, तो मरीचि ये हो जाएगा किरण का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है जो खगोत शब्द किसका पर्यायवाची हो जाएगा। खगोत किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो जो खगोत है ये हो जाता है जुगनू का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके जो और पर्यायवाची हैं वो क्या क्या बन जाएंगे, तो जुगनू के अलावा यहाँ पर आपको प्रभा कीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पट बीजना भी, जैसे गांव में बोलते हैं ना पट बीजना। ठीक है, तो गांव में सबसे ज़्यादा यही शब्द जो है बोला जाता है, पट बीजना। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी इसके शब्द हो जाएंगे पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपके शब्द दिखाए गए हैं, एक तरफ आपके हो जाते हैं पर्यायवाची। कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आभूषण की बात करते हैं तो इसका जो पर्यायवाची बनेगा वो टूम बन जाता है।
और जो तोता है ये पतंग का पर्यायवाची नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पतंग किसका है, तो पतंग यहाँ पर हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। झंडा जो है केतु का, झंडे का जो पर्यायवाची वो केतु हो जाएगा। और आँख का जो पर्यायवाची ये आपका अंबक हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं, केवल एक आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। तोते का जो पतंग नहीं होगा, पतंग हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। तोता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पर सारे पर्यायवाची आपको देख लेने हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। तो तोते के पर्यायवाची में आपका एक रक्तुंड है, ये आपका तोते को कहा जाएगा। सुख है, ये भी तोते को कहा जाएगा। दाड़िम प्रिय ये भी कहा जाएगा। लेकिन झस जो है ये आपका तोते को नहीं कहा जाएगा, झस कहा जाता है आपका मछली को। ठीक, तो मछली को कहा जाएगा झस, और यही इसका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हो जाता है यहाँ पर भी आपको बताना, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग है जो शुद्ध यहाँ पर हो जाएगा। 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 6 सब्जेक्ट के, सारे आपको देख लेने हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा है। तो तुरंग, घोटक और रवि शुद्ध, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, तो ये सभी हो जाते हैं आपके घोड़े के पर्यायवाची। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है कि कौन सा शुद्ध है, तो पहला ही यहाँ पर शुद्ध हो गया है। इसके बाद मध्वा, शुक्र, विधु, ये आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीनों जो है यहाँ पर गलत हो जाते हैं। आपसे पूछा गया था सही कौन सा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण का जो पर्यायवाची शब्द है ये आपका सौमित्र हो जाएगा, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यमराज का हो जाता है कृतांत। नाव का तरुणी नहीं होगा, ये गलत है, नाव का हो जाएगा तरनी। ठीक है, तो तरुणी जो है यहाँ पर गलत है। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा जो आपका सुमेलित नहीं है। हिरण्य जो है सोने को कहा जाता है। ठीक है, ये सभी यहाँ पर सही दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सारंग शब्द किस एक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो सारंग है वो किसका पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो सारंग जो ये कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा मोर को कहा जाएगा, हिरन को भी कहा जाएगा और चंद्रमा को भी कहा जाएगा, लेकिन शेर को जो है नहीं कहा जाएगा सारंग। ठीक है, तो ये सारंग शब्द जो है पर्यायवाची होता है चंद्रमा का, भौरा का, सांप का, मोर का, हिरन का। तो इसी तरह से ये आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिर्यामा पर्यायवाची है। तो तिर्यामा पर्यायवाची किसका हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो तिर्यामा जो पर्यायवाची है ये आपका हो जाता है रात का पर्यायवाची हो जाएगा तिर्यामा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो अशुद्ध वर्तनी दी गई हैं। वर्तनी शुद्धिकरण से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा एक की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध आपको यहाँ पर बतानी है। तो अशुद्ध हो जाती है यहाँ पर जो जात्याभिमान लिखा गया है ये आपका करेक्ट लिखा गया है। विधेय है ये भी ऐसे ही लिखा जाता है, और व्यावहारिक जो है ये भी आपका ऐसे ही लिखाया जाता है। लेकिन जो आपका स्वावलंबन है ये आपका गलत लिखाया गया है यहाँ पर। इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो क्या बनेगा, तो स्वावलंबन दिखाया गया, जबकि ये स्वावलंबन होता है यहाँ पर। ठीक है, स्वावलंबन। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाएगा स्वावलंबन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है। आपसे पूछा गया कौन सा अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा बी आपका अशुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी किसकी है ये आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, तो अशुद्ध वर्तनी हो जाती है योगी वर की। ठीक है, बाकी कंकन आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, त्याज्य भी ऐसे लिखा जाएगा और वाहिनी भी ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन योगी वर जो है ये आपका अशुद्ध लिखाया गया है। योगी वर क्या होगा, तो योग गै पे जो है छोटी की मात्रा आ जाएगी, उस तरह से ये आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका योगी वर लिखा गया है, तो यो गै पे छोटी की मात्रा और वर। ठीक है, इस तरह से ये आपका बनेगा योगी वर। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है।
शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। सबसे पहले पहले ऑप्शन को देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। तो साम्राज्य यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर ये साम्राज्य लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साम्राज्य लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही होना चाहिए इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उस पर भारी संकट आन पड़ा, तो भारी संकट आन पड़ा ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा आपका उस पर भारी संकट आ पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा हो जाएगा शुद्ध शब्द, यहाँ पर आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है हितेच्छु, ये आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द माना जाएगा, क्योंकि सन्मुख जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सन की जगह सम्मुख आपका होना चाहिए, से आधा में पूरा में और फिर ये ख, इस तरह से जो है सम्मुख लिखा जाएगा। सिरो पीड़ा ये भी आपका गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिर पीड़ा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा भी आपका गलत लिखा गया है। ब्रज में जो ब है उसके नीचे से जो है रे आता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रज भाषा। तो आपसे पूछा गया था सही शब्द, तो केवल एक हो जाएगा जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर लिखा गया है मुमूर्षु। ठीक है, ये मुमूर्षु हो जाएगा जो आपका शुद्ध दिखा गया है, और बाकी यहाँ पर सभी गलत दिखाए गए हैं। आजमाइश नहीं होता है, वो होता है आजमाइश। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिष्ठा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगा, ठाल बनेगा इसमें। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्रुति लिपि भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत लिखाया गया है। ये होता है आपका श्रुत लिपि। ठीक है, श्रुति लिपि नहीं होता, श्रुत लिपि होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया तो सही कौन सा है, केवल डी जो है वो आपका यहाँ पर सही दिखाया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी यहाँ पर जो वांग में है वो आपका शुद्ध दिखाया गया है। अंतर्धान, ये अंतर्धान ऐसे ही लिखा जाता है। छिद्रान्वेषी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है सभी शुद्ध है, तो बिल्कुल यहाँ पर तो सभी शुद्ध आपके दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है वो आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, गायकी नहीं गायिका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गायिका आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, चौड़ी करना नहीं, चौड़ा करना यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, अधिकतर लोगों का यही विचार है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। अधिकतर लोगों का यही विचार है और अभी ही यह वहाँ यहाँ से गया है, तो ये भी आपका जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका जो सही बनेगा, अभी वह यहाँ से गया, अभी ही जो है यहाँ पर ये गलत दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा गया शुद्ध, तो केवल सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पर हो जाता है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है, तो यहाँ पर जो है ये आपका गलत दिखाया गया है। तो पुस्तकों का जो प्राकथन है वो परिचयात्मक होता है, तो यहाँ पर जो है प्राकथन की जगह आ जाएगा प्राकथन। प्राकथन गलत लिखा गया है। प्राकथन जो सही बनेगा वो बनेगा प्रा और ये कथन इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आना चाहिए, तभी आपका सही होगा। और पहला आपका जो है ये गलत हो जाता है, और बाकी देख लेते हैं। एक माँ की दृष्टि में उनका बालक ही सबसे सुंदर होता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे, तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा। और मैं दर्शन करने आया था, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा गया था अशुद्ध, तो केवल ए हो जाएगा जो आपका अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर भी अशुद्ध आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में शुद्ध और अशुद्ध के, तो आपको बताना है यहाँ पर अशुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो अशुद्ध हो जाता है मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ। अनेकों नहीं होता है, वहाँ होता है अनेक बार दिल्ली गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत दिखाया गया है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। आपसे पूछा गया था अशुद्ध, तो केवल ए हो जाता है जो यहाँ पर अशुद्ध दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है यहाँ पर कौन सा हो जाता है। तो बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो ये साप्ताहिक जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है। ठीक है, तो ये तो आपका इस वजह से गलत हो जाएगा। वो साप्ताहिक नहीं होता, वो होता है साप्ताहिक। ठीक है, इस तरह से जो है ये साप्ताहिक आपका देखने को मिलेगा। मुझे घर जाना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे घर जाना नहीं होता है, मुझे जो शुद्ध बनेगा वो बनेगा मुझे घर जाना है। ठीक है, मुझे मेरे घर जाना, ये गलत हो जाएगा। मुझे घर जाना सही हो जाएगा। हवन सामग्री जल गई, तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हवन की सामग्री है वो जल गई। और इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इस तरह से जो है गलत यहाँ पर दिखाया गया है। आपसे पूछा गया था शुद्ध कौन सा, तो केवल सी हो जाएगा जो यहाँ शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश कौन सा हो जाएगा। प्रतिकृत, प्रतिकृत का क्या आंसर होता है वो आपको बताना है। तो प्रतिकृत होता है जिसका बदला दिया जा चुका हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो पाप में डूबा हुआ है उसके लिए क्या आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। निरंतर ऊंचे उठते रहना, तो इसके लिए जो सही शब्द आएगा वो आ जाता है उदिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उच्छ्वास की बात करते हैं तो उच्छ्वास हो जाता है ऊपर आने वाला श्वास, उसको कहा जाएगा उच्छ्वास। ऊर्ध्वगामी की बात करते हैं तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, ऊर्ध्वगामी। उदंत की बात करते हैं तो उदंत हो जाता है जिसके दांत ना जमे हो, उसको जो है उदंत कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या है। क्षितिज शब्द की बात हो रही है, उपयुक्त आपको बताना है वाक्य खंड कौन सा हो जाएगा। तो क्षितिज शब्द के लिए जो उपयुक्त होगा वो हो जाता है जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई देते हैं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो ये आपका आकाश है, तो आपको ऐसा लगता है कि पृथ्वी के एक छोर पर जो है मिला हुआ है, तो इसको जो है क्षितिज कहा जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। बेमेल आपको बताना है कौन सा हो जाएगा बेमेल। तो बेमेल देख लेते हैं। इंद्र का सफ़ेद हाथी, उसको ऐरावत कहा जाता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इंद्र का सफ़ेद हाथी को ऐरावत कहा जाएगा। जो आकाश में चलता हो उसके लिए खेचर कहा जाएगा। जो आँखों से संबंधित हो उसको कहा जाता है चाक्षुष। और ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो वो दुर्दिन होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वो दुर्दिन नहीं होगा, वो हो जाएगा दुर्भिक्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा दुर्भिक्ष, वो जो है यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका यहाँ पर बेमेल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए क्या शब्द बनेगा। जिसको अधिक बकवास करना ना आता हो, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर अप्रगल्भ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है विपत्नीक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है। विपत्नीक की बात हो रही है,
26 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी परख सकते हैं। फिलहाल 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। तो विपत्नी के लिए उपयुक्त वाक्यांश आपको चुनना है। तो जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है अपत्नीक। ठीक है, उसके जो है पत्नी नहीं है, अपत्नीक उसको कहा जाएगा। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है विपत्नीक। ठीक है, जिसकी पत्नी साथ ना हो, तो यहीं पर जो है ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट माना जाएगा। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वियोगी। ठीक, ये किसी के दुख में जो है, किसी के वियोग में दुखी होता है। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए हो जाता है ये विधुर। ठीक है, विधुर कहा जाएगा जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो। जिसको हानि या फिर अनर्थ का डर ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाता है यहाँ पर निरापद। ठीक है, जिसे हानि या फिर अनर्थ का डर नहीं है उसके लिए वाक्यांश आ जाता है निरापद। अगला क्वेश्चन बनता है जिसे कोई रोक ना सके। वाक्यांश हेतु उचित शब्द कौन सा है? जिसे कोई रोक ना सके। तो जिसे कोई रोक ना सके उसके लिए बनेगा अप्रतिहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर शाश्वत की बात करें तो शाश्वत होता है जो हमेशा रहने वाला हो। ठीक है, उसको शाश्वत कहा जाएगा। अनवरत किसको कहा जाएगा? अनवरत हो जाता है जो लगातार होता है, उसको अनवरत कहा जाएगा। और आजीवक जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा, ये आजीवक जो है एक संप्रदाय होता है। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, उसको जो है ये कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी ये करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरावल किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द माना जाएगा? हरावल की बात हो रही है, किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है हरावल? तो हरावल जो कहा जाएगा यहाँ पर, तो सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको कहा जाता है हरावल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। इसके अलावा हमारा होता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों में कौन एक बेमेल है? कौन हो जाएगा जो एक बेमेल है यहाँ पर? तो जिसे वेतन ना मिलता हो वो अवैतनिक हो जाता है, तो ये तो आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, सव्यसाची इसको कहा जाता है। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहा जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। जो शोक करने योग्य ना हो उसको कहा जाएगा अशोक्य। ठीक है, अशोक्य यहाँ पर इसको कहा जाएगा, तो यही आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। जो अवैध संतान हो उसके लिए जारज, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था बेमेल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल बेमेल यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपके शब्द दिखाए गए हैं, एक तरफ आपके विलोम दिखाए गए हैं। तो संगठन का जो विलोम है वे आपका विघटन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये होता है विघटन। ठीक, तो विसरण जो है यहाँ पर गलत दिखाया गया है। आपसे पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। स्पर्धा का हो जाता है सहयोग, शालीन का हो जाता है धृष्ट, और नक का हो जाता है सिख। ये भी बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर अर्जित का विलोम शब्द क्या है? अर्जित का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अर्जित का जो विलोम बनेगा वो बन जाता है अनार्जित। ठीक है, अनर्जित जो है अर्जित का विलोम शब्द बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आविर्भाव का विलोम शब्द कौन सा है? जो आविर्भाव है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द है ये हो जाता है तिरोभाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। और इसी तरह से अवसान जो है ये भी आपका आविर्भाव का ही जो है विलोम माना जाएगा। तो ए और बी दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आविर्भाव का जो विलोम है वो तिरोभाव भी हो जाता है और वो अवसान भी हो जाता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों विलोम युग्मों में कौन से बेमेल हैं? बेमेल यहाँ पर भी आपको बताना है, एक तरफ आपके विलोम दिए गए हैं, एक तरफ आपका शब्द दिया गया है। कौन सा बेमेल हो जाएगा वो आपको बताना है।
तो यहाँ पर गौन की बात करते हैं तो गौन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाता है यहाँ पर मुख्य। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। गौन ये दिखाएगा यहाँ पर मुख्य है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घटक की बात करते हैं तो घटक का हो जाता है समुदाय और ध्वंस का हो जाता है सृजन। एक तरफ ध्वंस करते हैं, एक तरफ सृजन करते हैं। उसका आपसे पूछा गया बेमेल कौन सा, तो ए हो जाएगा जो आपका यहाँ पर बेमेल दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा विनत का विलोम क्या हो जाएगा। जो विनत है उसका सही विलोम, तो विनत का जो सही विलोम है वो हो जाता है उद्धत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, कौन सा हो जाएगा जो एक त्रुटिपूर्ण है। तो अनुराग का जो विलोम बनता है वो बनता है आपका विराग। ठीक है, तो यहाँ पर द्वेष दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ए हो जाएगा जो आपका त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। संकीर्ण की बात करते हैं तो संकीर्ण का हो जाता है विस्तीर्ण, आकलन का हो जाता है विकलन, अमित का हो जाता है परिमित। ठीक है, तो ये आपके बाकी सभी सही दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है। कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, तो कंजूस का जो विलोम शब्द नहीं है वो हो जाता है यहाँ पर कृपण। ठीक है, साकर जो है साह खर्च, साही रूप से खर्च करने वाला, उसको कंजूस का जो विलोम होगा वो कंजूस हो जाएगा। मुक्त हस्त का जो विलोम है वो भी कंजूस हो जाएगा और उदार का जो विलोम होगा वो भी कंजूस हो जाएगा। लेकिन कृपण जो है ये आपका कंजूस का समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 37 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन है निस्तब्ध शब्द का सही विलोम क्या है। निस्तब्ध शब्द का सही विलोम, तो निस्तब्ध का जो सही विलोम है वो हो जाता है झंकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या है। उज्ज्वल का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, तो उज्ज्वल का जो सही विलोम है वो हो जाता है धूमिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्षुद्र का सही विलोम क्या हो जाएगा। क्षुद्र का सही विलोम आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाता है विराट हो जाएगा क्षुद्र का विलोम, विशाल हो जाएगा और एक आपका महान भी हो जाएगा। इस तरह से उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर आपके करेक्ट माने जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द माना जाएगा, कौन सा हो जाएगा जो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द जो होगा वो हो जाता है यहाँ पर कथानिका। ठीक है, ये एक आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर इसके तद्भव की बात करते हैं तो ये हो जाते हैं यहाँ पर कहानी। ठीक है, तो ये ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जामाता किसका तत्सम शब्द है। जामाता किसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो जामाता जो है ये हो जाता है दामाद का तत्सम शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन से सही हैं, कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाता है वंश और बांस। ठीक है, आपसे पूछा गया था तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन से सही हैं, तो केवल डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो वंश और बांस जो है ये एक तत्सम और तद्भव शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक पहला का तत्सम शब्द होगा। पहला का तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा। तो पहला का जो तत्सम शब्द है वो हो जाता है यहाँ पर प्रथिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया हमारा निरप्त किसका तत्सम शब्द है। जो निरप्त है वो किसका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो निरप्त हो जाता है नाती का तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा हो जाएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम शब्द इनमें से नहीं है। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है साईं, ये आपका एक तत्सम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी आपको ये चंद्र बिंदु देखने को मिल जाता है वो जो है
वो जो शब्द होता है वो आपका तत्सम नहीं होगा, वो आपका हमेशा जो है तद्भव ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तद्भव है? कौन सा हो जाएगा जो एक तद्भव है? तो तद्भव यहाँ पर हो जाता है आपका रुख। रुख जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आपका वृक्ष। अगला क्वेश्चन दिखाया गया हमारा, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है? वृक्ष जो है ये आपका तद्भव हो जाता है, सांकल भी आपका तद्भव हो जाएगा और बोर भी आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन जो लटन है ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। लटन कैसा शब्द है? तो लटन जो है ये एक तत्सम शब्द आपका माना जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? आद्रक जो है निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? तो आद्रक हो जाता है अदरक का तत्सम शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अदरक का जो तत्सम बनेगा वो बन जाता है आद्रक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही नहीं है विशेष और विशेषण युग्म? तो पथ का जो है विशेष विशेषण हो जाता है पाथे, फैन का हो जाता है फैनिल, विरोध का हो जाता है विरुद्ध, और हार्दिक का जो है हृदय नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। विशेष विशेषण की जो युग्म है वो आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि जो हृदय है वो आपका विशेष्य हो जाएगा और हार्दिक जो है आपका विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये उल्टा पुल्टा किया हुआ है, इस वजह से यही आपका करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो यहाँ पर जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाता है आग्नेय। ठीक है, विशेषण हो जाएगा जिसको आग के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है वो हो जाता है आग्नेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है? तो प्रविशेषण के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रविशेषण किसको कहा जाता है। तो प्रविशेषण कहा जाएगा जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा उसको प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपको देख लेना कहाँ पर प्रविशेषण लगा हुआ है। तो कमला अति सुंदर लड़की है। तो कमला लड़की तो है और सुंदर भी है, लेकिन कैसी है? तो अति सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अति है वो आपका प्रविशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो कमला लड़की है और वो भी सुंदर लड़की है और उसमें भी अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर प्रविशेषण ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है ये आपके यहाँ पर गलत दिखाए गए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो बेमेल आपको यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। झंकार का जो विशेषण बनेगा वो बन जाता है आपका झंकरत, बिलगांव का विशेषण बनेगा वो बन जाता है बिलग, और उसी तरह से रुद्र का जो विशेषण बनेगा वो बन जाता है रौद्र, और मुख का जो विशेषण बनेगा तो वो क्या बनेगा? तो वो आपका मधुर ना माथुर नहीं बनेगा, ये आपका गलत हो जाता है। तो मुख का जो विशेषण बनेगा वो बन जाता है आपका मौखिक। ठीक है, तो मौखिक कुछ इस तरह से आपका लिखा जाएगा। आपसे पूछेगा कौन सा बेमेल है, तो डी हो जाएगा जो आपका यहाँ पर बेमेल दिखाया गया है। एक विशेषण पद है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विशेषण पद आपको बताना है। तो जो विशेषण पद है वो हो जाता है यहाँ पर कर्म। ठीक है, ये एक विशेषण शब्द माना जाएगा। पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण हैं? पाव भर है, शेर भर है, मन भर है, तो ये किस प्रकार के विशेषण हो जाएंगे? तो ये हो जाते हैं परिमाणवाची विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर पाव भर, शेर भर, मन भर ये इस तरह के जो आपको विशेषण दिखाए जाते हैं तो ये परिमाणवाची हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मात्रा का बोध कराया गया है। ठीक है, प्रतीकवाची नहीं होगा, समुदाय की भी बात नहीं करेगा और आवर्ती की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मात्रा की, और मात्रा के लिए परिमाण की बात करनी पड़ेगी।
अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। तो इसका जो आपका गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है, गुणवाचक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो गुणवाचक बनेगा वो बन जाता है इसका पागल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। गुण दिखा रहा है क्योंकि वो आदमी तो है कैसा है, तो पागल आदमी है, तो इसलिए उसका गुण दिखा रहा है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, जो गर्म पानी है वो गर्मी पैदा करता है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण शब्द है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, तो यहाँ पर जो इसका विशेष्य बनेगा वो बन जाता है यहाँ पर पानी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाएगा, धुरु के समान के लिए सही विशेषण क्या है। धुरु के समान, तो धुरु के समान बिल्कुल अटल की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, तो यहाँ पर जो है विशेषण की बात हो रही है, गुलाब के फूल हैं मुझे पसंद है। इसी तरह से राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर भी विशेषण की बात हो रही है। काला घोड़ा तेज दौड़ता, यहाँ पर भी विशेषण की बात हो रही है। तो वह लड़का दूध ले देकर चला गया, तो यहाँ पर जो है विशेषण कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वह लड़का है और दूध देकर चला गया, तो यहाँ पर जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह से यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर जो है आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।